आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज। हम जम्मू कश्मीर के मामलात पे बात करते रहते हैं, हम सियासत पे बात करते रहते हैं और हालात वाक़ात का जिक्र करते हुए जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो सबकी नज़रें इंतखाबात पे लगी रहती हैं। पिछले कई सालों से कश्मीर में इंतखाबात जो नहीं हुए, उसके बाद बहुत से लोग यही सवाल उठाते रहते हैं कि आखिर कब इंतखाबात होंगे। लेकिन इन इंतखाबात कब होंगे, नहीं होंगे, कैसे होंगे, ये दो अलग सी बात। लेकिन सियासी जमातें इन सारे इंतखाबात को मद्देनज़र रखते हुए अपना पाँव पसारने की भरपूर कोशिशें करती हैं। और चूँकि जम्मू कश्मीर की सियासत में नॉर्थ कश्मीर का एक अहम रोल रहता है, और जब भी हमने देखा है माजी में नॉर्थ कश्मीर यानी कुपवारा ज़िले से जो सियासत शुरू होती है वो आगे बढ़ती है। तो वही आज के हमारे प्रोग्राम का मुद्दा मकसद है। हमने नॉर्थ कश्मीर की सियासत को टच करने की कोशिश की है, नॉर्थ कश्मीर के हालात को टच करने की कोशिश की है। और साफ जाहिर है, नॉर्थ कश्मीर में अगर हम सियासत के बड़े बड़े लोगों में नाम शुमार करें तो मीर सैफुल्लाह एक ऐसा नाम है जिसके बगैर नॉर्थ कश्मीर क्या जम्मू कश्मीर की सियासत नामुमकिन ही नजर आती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से मीर सैफुल्लाह का ताल्लुक और कुपवारा के हल्का इंतखाब से, जो पहले कुपवारा हुआ करता था अब कालपुरा हुआ है, वहाँ से लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर जीतते हुए वजीर भी रहे। सियासत के साथ साथ जम्मू कश्मीर की या अपने इलाके के लोगों की काम और मसाइल पर भी तवज्जो दी। कुपवारा को कहीं न कहीं किसी हद तक आगे ले जाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की कुपवारा की में ज़रूरत है। और मीर सैफुल्लाह आज मेरे प्रोग्राम में मेहमान भी है। हम उनसे कुपवारा की सियासत भी जानेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाल अहवाल भी पूछेंगे और साथ साथ में कुछ सवालात, कुछ मामलात, कुछ इल्ज़ामात भी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मीर सैफुल्लाह साहब मेरे आज के प्रोग्राम में। ताल्लुक आपका नॉर्थ कश्मीर से, मेरा भी किसी हद तक ताल्लुक नॉर्थ कश्मीर से, क्या किसी हद तक पूरा ताल्लुक नॉर्थ कश्मीर से। लेकिन इस नॉर्थ कश्मीर की सियासत में इन दिनों की हम सियासत ज़रा शुरू करें तो जम्मू कश्मीर की कोई भी सियासत हो, जो भी हालात हो, शुरुआत कुपवाड़ा से होते हैं। कुपवाड़ा में ही जो कुछ हुआ तो कुपवाड़ा से ही, चाहे वो 90s के हालात हुए तो कुपवाड़ा चलो चाहे हुआ, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस इंतखाबी सियासत हुई तो आज भी एक बार फिर हम अगर कहीं कश्मीर में बाकी सियासत नहीं है, कुपवारा में देख रहे हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत कुपवारा में इतनी आगे बढ़ चुकी है, यूँ लग रहा है मुकाबल कोई नहीं है। क्या वाकई में कुपवारा में नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबल कोई नहीं है? पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ बात करने के लिए। जहाँ तक कुपवारा का ताल्लुक़ है, खासकर नॉर्थ कश्मीर की हम बात करें तो नॉर्थ कश्मीर पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा अवेयर है, हमेशा रहा है। रियासत जम्मू कश्मीर की सियासत में कुपवारा प्लस नॉर्थ कश्मीर हमेशा बहुत बड़ा रोल रहा है। अब हम कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं आपको कहूँ तो कुपवारा में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की टीम है वो बहुत ही अच्छी टीम है, काम करने वाली टीम है, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं और पार्टी का मंशूर नस्बुल ऐन जो है उसको आगे चलाने में कुपवारा के जो लीडर्स हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो हमेशा आगे रहे हैं, पेश रहे हैं हमेशा। इसलिए इस बार भी अगर कोई इलेक्शन आने वाला है, चाहे वो पंचायत का हो, पार्लियामेंट का हो या असम्बली का इलेक्शन हो, तो कुपवारा का इस बार भी एक रोल बनने जा रहा है। और इस वक्त बहुत ज़्यादा जो एक्टिविटी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो शुरुआत जो है वो कुपवारा से ही हुई। कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से। और इस वक्त भी कुपवारा नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कुपवारा की है वो बहुत आगे है सियासत में। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज जो है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में, हर एक हमारा नुमाइंदा बहुत अच्छी तरह से काम करता है वहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि कुपवारा ज़िले में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई मुकाबला ही नहीं है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन ये बात भी नहीं है कि मुकाबला नहीं है, मुकाबला हो भी सकता है। लेकिन इतना मैं कहूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कुपवारा ज़िले में आगे है और आगे रहेगी और आने वाले इंतखाबात में नुमायाँ रोल होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुपवारा के हवाले से। मीर साहब, आपने कुपवारा की जब बात की, आपने कहा हाईली क्वालिफाइड आपके वर्कर है, आपका कैडर है। आपका डिस्ट्रिक्ट या कुपवाड़ा का डिस्ट्रिक्ट जो है पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ आज भी बिजली नहीं है, बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पूरी तरह से कनेक्टिविटी नहीं है, एजुकेशन का भी वही हाल हो सकता है। वहाँ पे ये लोगों में इनको इस तरह से जगाना, इनको अवेयर करना पॉलिटिक्स के हवाले से, इसकी देन किसको, क्रेडिट किसको देंगे आप? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, ये बात सही है कि कुपवारा में और बहुत कुछ करने की अभी गुंजाइश है और ज़रूरत भी है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, ये भी नहीं है कि कुपवारा में काम नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं है। कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में बहुत कुछ काम हुआ भी है और ख़ासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट में, जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट आई तो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नुमायाँ रोल अदा किया डेवलपमेंट के लिहाज से, डेवलपमेंट के हवाले से। और लेकिन अभी कुछ इलाके ऐसे हैं कुपवारा के अंदर जहां अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है।
میں آپ کو بتاؤں کہ حال ہی میں ایک علاقہ ہے کپوارہ ڈسٹرکٹ میں کیرن کا علاقہ ہے جہاں میں خود گیا. آپ کی کانسٹیچوئنسی بھی ہے؟ ہاں میری کانسٹیچوئنسی بھی ہے. میں لاسٹ ایئر بھی وہاں گیا, اس بار بھی وہاں گیا. تو وہاں اس علاقے میں نے دیکھا کہ اس علاقے کے لوگ بہت پریشان ہیں. بہت کم کام ہوا ہے وہاں پہ, بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. خاص کر ایک بات ہے وہاں پہ جو میں نے سڑکوں کا حال دیکھا, بہت برا حال ہے. پچھلے 7-8 سے جب سے نیشنل کانفرنس کی حکومت نہیں رہی تب سے وہاں پہ اگر کوئی سڑک بنی بھی تھی تو اس وقت وہ سڑک کی حالت میں دکھتا ہی نہیں ہے, یعنی اس کے بہت برا حال ہے. میں تقریباً ہر علاقے میں وہاں گیا, مطلب کیرن پراپر میں گیا. تو کیرن پراپر کی میں بات کروں آپ کو, وہاں اس وقت آپ نے سنا ہوگا بارڈر ٹورزم کے حوالے سے کیرن میں بہت زیادہ رش ہے, بہت رش ہے. جب میں وہاں رات کو تھا تو میں نے وہاں معلوم کیا آج رات کے لیے کتنے یہاں ٹورسٹس ہیں, لوکل ٹورسٹس. تو مجھے کہا گیا کہ 10,000 سے اوپر ہے. اب 10,000 میں سے کچھ ہوم سٹے کر رہے تھے وہاں پہ, اور جو ہوم سٹے ہیں وہ تو مجبوری تھی ان کی. اب ایسے گھر بھی نہیں ہے وہاں پہ کہ جہاں ہر ایک فیسلٹی ہو, واش رومز ہو, اچھے کمرے ہو, باقی چیز ہو. اس کے علاوہ میں نے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ میں نے دیکھے وہاں جو ہے سی شورز جو ہے وہاں میں نے بہت زیادہ لوگ دیکھے, میرے خیال میں ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے ٹینٹ لگائے ہوئے. وہاں لوکلی انہوں نے کچھ ٹینٹ لگائے تھے لیکن ناکافی تھے, کم تھے, انسفیشینٹ تھے. اور وہاں میں جب ان سے ملا, ٹورسٹ سے ساؤتھ سے آئے تھے, نارتھ سے آئے تھے, کچھ جموں سے آئے ہوئے تھے. میں نے کچھ وہاں پہ ٹورسٹ دیکھے جو بنگلور سے آئے تھے, کچھ حیدرآباد سے تھے. میں نے دیکھا ان کو وہاں پہ, تو انہوں نے یہ شکایت کی کہ یہاں آنے میں تو ٹھیک ہے, ہم یہ تو اچھی جگہ ہے, بہت خوبصورت جگہ ہے کیرن, تو لیکن فیسلٹی نہیں ہے یہاں پہ. اور پھر میں نے بات کی وہاں پہ کیا پرابلم ہے, تو وہاں پہ میں نے دیکھا ٹینٹس اویلیبل نہیں ہیں. کچھ ٹینٹس وہاں پرائیویٹ لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں, ان سے گزارا کرتے ہیں وہاں پہ. اور واش رومز نہیں ہے بالکل, بجلی تو بالکل ہے ہی نہیں. اندھیرے میں نے دیکھا وہاں پہ ٹورسٹس کو اور لوگوں کو بھی, پورے گاؤں کو. اسی طرح وہاں پہ میں نے دیکھا اگر وہ موبائل نیٹ ورک کا استعمال کرتے لیکن ہے ہی نہیں, انٹرنیٹ کی تو بات ہی نہیں. تو یہ چیزیں وہاں ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہاں پہ. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے لوگ آئے تھے, انہوں نے یہاں پہ سروے کی, انہوں نے ایشورنس دی کہ ہم فی الحال یہاں پہ مطلب ایمرجنسی کے حساب سے یہاں پہ کچھ ٹینٹس وغیرہ لگائیں گے, اور واش روم جو ہے جو موویبل واش رومز وغیرہ ہوتے ہیں وہ لگائیں گے, لیکن ہوا نہیں کچھ. پھر ڈپٹی کمشنر کپوارہ بھی وہاں پہ 2-4 بار گئی, اس نے بھی ایشورنس دی. کل میں نے سنا ڈویژنل کمشنر صاحب بھی گئے تھے. اب ڈویژنل کمشنر صاحب گئے, پچھلی بار میں نے ایک چیئرمین کے ذریعے سے ریکویسٹ ان سے کی تھی کہ آپ خود جائے وہاں. اب تو وہ کل گئے تھے, ہم تو شکر گزار ہیں وہ گئے اس ایریا میں, لیکن کچھ ہو نہیں رہا ہے وہاں پہ. خاص کر جو منڈیاں سے کیرن تک کا جو روڈ ہے اس پر گاڑی چلتی ہی نہیں ہے. منڈیاں سے ایک بات, صرف ایک لفظ میں آپ کو کہنا ہے, منڈیاں سے کیرن تک لوگوں کو پیدل چلنا پڑتا ہے, اور پھر واپس پیدل, اور جب وہ واپس آتے ہیں تو بہت پریشان ہوتے ہیں. یہ اس طرف گورنمنٹ کی توجہ دینی بہت ضروری ہے. آپ نے اپنے معاملے کا, اپنے علاقے کا معاملہ اٹھایا, اور کیرن کا معاملہ ضرور ہے, بہت ضروری. لیکن میں جس بھی کپواڑہ کے لیڈر سے بات کرتا ہوں, جب بھی وہ کیرن کی بات کرتے ہیں, کیرن کی بات کرنے کے باوجود یہ حال آپ بتا رہے ہیں. سرکار بھی کیرن پھر جموں گڑھ کا کیا حال ہوگا, پھر سپا والی کا کیا حال ہوگا. میں آپ کو جموں گڑھ کی بات بھی کروں, کیونکہ میں 2 دن پہلے جموں گڑھ میں تھا, صرف 2 دن پہلے. اس سے پہلے میں جموں گڑھ کی بات, لیکن کیرن کے بارے میں ایک بات میں بتاؤں. کنڈیاں کا علاقہ ہے وہاں پہ, ناگا کا علاقہ ہے, کلس کا علاقہ ہے, یہ کیا ہے بنی کا علاقہ ہے, ترنگیاں ایک گاؤں ہے وہاں کا علاقہ ہے, اسی طرح سے ناگا کا علاقہ ہے, منڈیاں کا علاقہ ہے, اسی طرح سے پراپر کیرن ہے, یہ ان کے علاقہ. کوئی ایسا گاؤں ایسا نہیں دکھ رہا ہے جہاں پہ سڑک ہو. سڑک بالکل نہیں ہے. پاترو کا علاقہ بالکل سڑک نہیں ہے, اور پیدل مجھے گھوڑوں پہ جانا پڑا, وہاں پہ مجھے گھوڑے کا استعمال کرنا پڑا, اور گھوڑے سے یہاں سے چلا گیا, وہاں سے بھی گھوڑے سے ہی واپس آیا. یہ حالت ہے وہاں کی. آپ سمجھ سکتے ہیں 6 مہینے کے لیے کیرن کا علاقہ بند رہتا ہے برف باری کی وجہ سے. آپ سمجھ سکتے ہیں بچوں کا حال. دیکھیں میں اسی علاقے سے ہوں, میں بتاؤں, میں مانتا ہوں بچوں کا کیا حال ہوگا, بیماروں کا کیا ہوگا, ہماری ماں بہنوں کا کیا حال ہوگا اس علاقے میں.
जबकि कोई फैसिलिटी नहीं है, न सड़कों की तो ये facility, मैं बिजली मान की लूं, facility। मैं एक मीर सफर से ये मान लूं कि हमारी जो बीजेपी सरकार है दिल्ली से लेकर जम्मू की, ये कहती है कोई डेवलपमेंट आप लोगों के दौर इक़्तिदार में नहीं है। पिछली बार तो आप ही की सरकार थी, पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, फिर पीडीपी थी, तो इस दौरान कोई डेवलपमेंट नहीं हुई वहाँ। हाँ, मैं एक बात बताऊँ, आप हमारी सरकार में वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें हुई है। वहाँ पे हाई स्कूल कुछ मिले हैं, वहाँ पे हर एक गांव में स्कूल मिले हैं, हर एक गांव में हॉस्टल वहाँ पे मिला है, ये मिला है वहाँ पे, लेकिन कोई बड़ा हॉस्टल नहीं है। यानी कोई बड़ा हॉस्टल जो जहाँ जिनको लोगों को ताकि कुपवारा या श्रीनगर आने की ज़रूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आंगनवाड़ी सेंटर्स बहुत सारे मैंने देखे वहाँ पे मिले हैं, वहाँ पे छोटी स्कूल्स भी और बड़े स्कूल्स भी हैं। सड़क जो है, सड़कें इस एरिया में जो अर्थ वर्क हुआ है, यानी ब्लैक टॉप होता है, ब्लैक टॉप नहीं हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा कंपेयर करना चाहूँगा। मछिल इसके बरक सेम सिचुएशन में है। अगर मछिल तक सरकार ने ब्लैक टॉप रोड रिंग बाला तक ले आया, पुशवारी तक ले आया, केरन में क्या प्रॉब्लम है? ब्लैक जो प्रॉपर केरन के लिए आप ब्लैक टॉप की बात कर रहे हैं, ब्लैक प्रॉपर केरन के लिए सिर्फ अब 4 या 5 किलोमीटर रह गए हैं कि ब्लैक टॉप होना है। मंडियां तक तो हो गया। नहीं, आप जनरल रोड की बात कर, मैं कहता हूँ केरन बाजार से जो आगे के गाँव हैं, अगर मछिल से रोड पुशवारी तक जाता है वो ब्लैक टॉपिंग, रिंग बाला तक जाता है वो ब्लैक टॉपिंग है। मैं दूधी मछिल की बात करूँ, वहां से जो ऊपर कटवारा है वहां तक ब्लैक टॉप हो चुका है। केरन में क्या प्रॉब्लम है? ये तो मुझे अफसोस है कि ये क्यों नहीं हुआ है। ये होना चाहिए था, नहीं हुआ है, ये मैं मानता हूँ, होना चाहिए था। और इतना ही नहीं, मैंने देखा कोई 10 साल पहले एक पुल, केरन का पुल है, उसके जो अप्रोच है वो बनाए गए हैं, लेकिन पुल का ऊपर से जो उसका बनना था नहीं बना है, 10 साल से पेंडिंग है। अब इसमें गलती किसकी है? R&B डिपार्टमेंट का पुल है, 10 साल में उन्होंने नहीं बना पाए हैं। अब 10 साल तो बनाना था उनको, डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है ना। नहीं, ये तो नुमाइंदगी की जिम्मेदारी हो सकता है कहीं पे नुमाइंदों की भी गलती हुई हो, मैं मानता हूँ, मैं तस्लीम करता हूँ, कहीं कहीं शायद नुमाइंदों ने ठीक तरह से नुमाइंदगी नहीं की हो, लेकिन अब गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है। अगर आपका डिविजनल कमिश्नर वहाँ जाता है, आपका डिप्टी कमिश्नर वहाँ जाता है, अगर टूरिज्म डेवलपमेंट की अथॉरिटीज़ वहाँ पे जाते हैं, ऑफिसर जाते हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है ना। इस वक्त कोई अवामी नुमाइंदा नहीं है, इस वक्त LG साहब की सरकार है और उसके नुमाइंदे यही है, DC है, डिविजनल कमिश्नर है, ऑफिसर्स है, ब्यूरोक्रेसी है, उनकी तो जिम्मेदारी बनती है। पिछले 5 साल से वो जाते हैं उस इलाके में, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है, होना चाहिए था ना। चलिए, डेवलपमेंट पे सरकार का फोकस हम कर रखेंगे, को सरकार उस पर बात करेंगे। थोड़ा डेवलपमेंट पे देखें, आप डेवलपमेंट की बात कहते हैं। अच्छा, आपने जम्मूगढ़ की बात की, हाँ। जम्मूगढ़ के बारे में बात करो। मैं जितना खूबसूरत केरन है, बिल्कुल इतना ही खूबसूरत जम्मूगढ़ भी है, उससे भी ज्यादा। मैं 2 दिन पहले आया, आप शायद मैं देख रहे हैं, मुझे नीचे यहाँ प्लास्टर किया हुआ है पैर में, ये मुझे लगी है वहाँ पे, वहाँ पर ही जम्मूगढ़ में ही। जम्मूगढ़ बाग का भी बुरा हाल है, कोई सड़क नहीं, बिजली का कोई इंतजाम नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ, बिजली का इंतजाम नहीं है। थोड़ा बहुत जो सामने वाला जो गांव है, आगे जो आता है, उस गांव में बिजली वगैरह है, बाकी कहीं पे बिजली नहीं है। टेलीफोन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और बाकी जो फैसिलिटीज़, वहाँ पे एक हायर सेकेंडरी हाई स्कूल है, वहाँ पे जमगढ़ में एक हाई स्कूल है और छोटी स्कूल्स भी हैं, लेकिन वो 6 महीने के लिए एक इलाका बंद रहता है। वहाँ एक हायर सेकेंडरी स्कूल कम से कम होना चाहिए था, ताकि वो बच्चे वहाँ पढ़ते। अब 6 पहाड़ क्रॉस करके कहाँ वो पहुँचते और कहाँ पढ़ते। यही वजह है वो इलाका पीछे रह गया है। और वहाँ पे आप देख रहे हैं कि वहाँ पे उनके हाईली क्वालिफाइड लोग आपको नहीं मिलेंगे, अच्छे पढ़े लिखे लोग नहीं मिलेंगे। मैट्रिक मौका ही आपने मौका, सियासतदानों ने मौका ही नहीं दिया उनके लोगों बच्चों को ज़्यादा नहीं। मैं एक बात मैं आपको बताऊं, जिम्मेदारी हर एक की बनती है। जहाँ सियासतदान की बनती है वहाँ अफसरों की बनती है। जहाँ एक MLA की जिम्मेदारी बनती है वहाँ डिप्टी कमिश्नर की भी जिम्मेदारी बनती है। जहाँ आप डिप्टी कमिश्नर की बात करें वहाँ डिविजनल कमिश्नर की जिम्मेदारी भी बनती है। और आज अगर किसी की जिम्मेदारी बनती है तो LG साहब की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उसके कारिंदे नीचे हैं यही ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, डिविजनल के लेवल के, बाकी उनकी जिम्मेदारी बनती है ना। जहाँ लूप होल्स रहे हैं, जहाँ खामियां रही हैं, उन खामियों को पूर्ण करने के लिए थोड़ा डेवलपमेंट। और एक बात सिर्फ मैं आपको बताऊं, आए दिन हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि जब से LG सरकार आई है तब से डेवलपमेंट हर तरफ से हो रही है, लेकिन इन इलाकों में क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, मैं मानता हूँ अगर पीछे इससे पहले कुछ खामियां रही है, उन खामियों को पूरा करना चाहिए था ना, उनको ठीक करना चाहिए कहते हैं कि खामियां बहुत, लेकिन नहीं हुआ है ना। नहीं, LG साहब कहते हैं खामियां बहुत सी पॉलिटिशियंस ने रखी नहीं है, अभी इन्हें शुरुआत करनी पड़ रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कुपवारा को रिप्रेजेंट करता था। कुपवारा अब 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज में तकसीम हुआ, लेकिन जो अर्स्टवाइल कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी थी 40%
उस कंस्टिट्यूंसी का जो हिस्सा था वो पहाड़ी था, जहाँ न सड़क थी, न बिजली थी, न वाटर सप्लाई स्कीम थी, न कहीं स्कूल था, न कोई अस्पताल था, कोई किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं थी। आज अगर उन पहाड़ों पर, पहाड़ी इलाकों में आप जाएंगे, आपको हर एक फैसिलिटी मिलेगी, ब्लैक टॉप्ड रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स। मेरे पास वक्त कम है, मैं थोड़ा वक्त मेरे पास कम है। थोड़ा सा आपने डेवलपमेंट की बात की, अगर दरंगियारी में नहीं, इसमें नहीं हुई है, केरन में, दरंगियारी में, आपके एरिया में दरंगियारी बंगस से हो रहा है, वहाँ तो हो रही है डेवलपमेंट। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं उन दिनों मिनिस्टर था, उमर अब्दुल्ला साहब थे हमारे चीफ मिनिस्टर। हमने रिक्वेस्ट की उससे, कुपवारा में एक बोर्ड मीटिंग थी वहाँ पे, और भी मेरे साथ और मेरे कोलीग्स भी थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की, सबने हमने रिक्वेस्ट की, हमें एक टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ पे दे दीजिए। तो उन्होंने वहाँ पर ही टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी लोलाब, दरंगियारी और बंगस बना दी। और यही वजह है, जब हमने, हमारी गवर्नमेंट ने टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी वहाँ पर बनाई, आजकल बड़ा चर्चा है बंगस का। हाँ। लेकिन बंगस के हवाले से मैं आपको एक बात फिर बताऊँ, कल एलजी साहब भी गए थे वहाँ पे, लेकिन फैसिलिटी है ही नहीं कोई वहाँ पे। मैं पिछले दिनों से एक वीडियो देख रहा था, यहाँ का कोई यूट्यूबर गया हुआ था, वो वहाँ कह रहे थे कि यहाँ जिन लोगों को आना है उनको मैं ये कह रही हूँ, लेडी थी, कि मैंने जो आप लोगों को दिखाया ये काफ़ी है, अब आने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि वहाँ पे हार्ट्स नहीं है, आपको रुकने की जगह नहीं है, हाँ, वहाँ पे रेस्ट हाउस नहीं है, बाकी फैसिलिटीज़ नहीं है, इन चीज़ों का करना ज़रूरी है ना वहाँ पे। दरंगियारी से लेके बंगस तक की वादी में अभी मैं भी खुद होकर आया हूँ, वहाँ पे बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन ज़रा मैं थोड़ा सा हट के आऊँगा सियासत, क्योंकि हमारा मौजू रहता है ज़्यादा पॉलिटिशियन से बात करते हुए। आपकी जो एरसवाल जिसे कुपवाड़ा आप कहते हैं, कुछ खींच के टंगडार चली गई, कुछ खींच के हंदवाड़ा चली गई, इवन के लंगेट भी आपके साथ घुसाया है, जो नया डिलिमिटेशन नहीं, लेकिन कुपवाड़ा का एक हिस्सा लोलाब, इसके साथ कुपवाड़ा के साथ चला गया, एक त्रेगाम के साथ, हंदवाड़ा के साथ, टंगडार के साथ, और एक हंदवाड़ा के साथ, 4 हिस्सों में तकसीम। ऊपर से अगर हम देखें, ये जो आपका बंगस ऊपर से, ये तो हंदवाड़ा के साथ आ गया वो, लेकिन वो एरिया जो है वो उस तरफ का जो था वो पहले ही से, अच्छा पहले से था। चलिए, कम से कम 4 कॉन्स्टिट्यूंसी 4 हो गई। 4 इस 4 के बाद चारा क्या बचा आपके कॉन्स्टिट्यूंसी का? देखिए मैं आपको ये बताऊं, हम वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसीज का नहीं देख रहे, हम पूरा डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं। वहाँ पे पूरा डिस्ट्रिक्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले बेस आदमी हर देखता ना, अपनी बेस में कितनी मजबूत है, उसके बाद वो आगे बढ़ता है। देखिए मेरे बेस के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये एग्जेजरेशन होती है, ये मतलब मुबालगा आराई होगी। आपको भी जाइए वहाँ त्रेगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में, फिर लोगों से मालूम कीजिए, अगर वो मुझे पसंद करते होंगे तो वो आपको जरूर बताएंगे। हम सामने भी कोई नजर नहीं आ रहा, अभी सामने मुकाबले में कोई नजर नहीं आ रहे अभी, मुझे भी नहीं लगता है, मुझे लग रहा है वन साइडेड है त्रेगाम कॉन्स्टिट्यूंसी। नहीं, अभी आगे आके क्या होगा मुझे नहीं पता, अभी तो वन साइडेड नेशनल कॉन्फ्रेंस। यूजुअली एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, कौन सी पार्टी वहाँ पे आपको टक्कर दे सकती है या मुकाबले में होगी? वहाँ है, क्यों नहीं, पार्टीज है वहाँ पे, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो अपर एज ही है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में, और स्पेशली त्रेगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में तो है ही, वो तो आप खुद भी जानते हैं। अपर एज कैसे डिस्ट्रिक्ट में कैसे कह सकते हैं? अपर एज तो डिस्ट्रिक्ट में नहीं है ना। हाँ, अपर एज बिल्कुल, मैं आप यकीन के साथ कह सकता हूँ, पूरे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपर एज है। और आने वाले वक्त में जब इलेक्शंस होंगे, मैं अगर आपको कन्फ्रंट करूं यहीं पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कन्फ्रंट कर सकते हो, आपका राइट बनता है, क्यों नहीं कर सकते? आप कह रहे हैं एंटायर डिस्ट्रिक्ट में, मान लेते हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके सामने मुकाबले में कोई नहीं है, लेकिन वहाँ तो बड़े लीडर भी हैं। मीर फयाज साहब अब कुपवाड़ा से हैं, अब्दुल्ला खान साहब लोलाब से हैं, ये जो बिलाल लोन, ये सजाद लोन साहब हैं, ये हंदवाड़ा से हैं। टंगडार में नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत पीछे है जो मेरे इनपुट से। मैंने कब कहा नहीं है, हमारे मुकाबले लोग नहीं है वहाँ पे, लेकिन मैं कह रहा हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का बोलबाला हर एक कंस्टिट्यूंसी में है वहाँ पे। टंगडार में कोई बोलबाला किसी और जमात का नहीं है, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का। आप पूछेंगे कैसे? 20,000 वोट इस तरफ के हैं, हमारी तरफ जो मेरी कंस्टिट्यूंसी कटे हैं, बिल्कुल वो टंगडार के जा रहे हैं, और टंगडार में 34,000 वोट है टोटल। तो वहाँ जो है वह आपको, उनको आप 3-4 हिस्सों में तकसीम कर लीजिए, और इस तरफ जो 20,000 वोट हैं उनका तो हमारा और पीसी का मुकाबला है, और किसी के साथ मुकाबला, वहाँ अपनी पार्टी नहीं है, वहाँ कांग्रेस नहीं है, वहाँ पीडीपी नहीं है, इस तरफ वहाँ कोई नहीं है, सिर्फ हमारा और पीसी का है। लेकिन अगर प्रॉपर टंगडार में आप जाएं तो वहाँ पीसी बहुत कमज़ोर है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अपर एज, इसलिए मैं कहता हूँ टंगडार की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वहाँ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है। तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का हाल अहवाल जाने, हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बिल्कुल ठीक है, मुझे लग रहा है ठीक ठाक है, अच्छी है। जिन लोगों ने भी डिलिमिटेशन बनाया किया, हमें नहीं पता इस बारे में, लेकिन उन लोगों ने शायद ये सोच समझ कर बनाया होगा कि त्रेगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में
इलेक्शन लड़ना मीर सैफुल्लाह के लिए आसान हो जाए। मुझे ऐसा ही लगा, शायद मेरी मदद जो हालात वाक़ात हैं, आपको जो बैलेट डाले गए आपकी पार्टी में, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का बैलेट आपके इलाके में ज़्यादा जोड़े गए हैं, पीडीपी का एक बैलेट यहाँ से काट के जोड़ा गया है, अगर कुपवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस का बैलेट इधर लाया गया, वो किया गया, लेकिन आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एक अच्छा खासा जो एरियाज़ हैं जिन्हें बेसिस कहते हैं, वो एरिया जोड़े गए हैं। नहीं, मैं एक बात बताऊँ आपको, जो मेरे इलाके के साथ रहगम कॉन्स्टिट्यूंसी का इस वक्त इलाके हैं, उसमें ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट है, उसमें पीसी का वोट ज़्यादा नहीं है, पीडीपी का तो बिल्कुल मार्जिनल है, बहुत कम है, और किसी पार्टी का है ही नहीं। लेकिन इस वक्त जो रहगम कॉन्स्टिट्यूंसी की पोजीशन है, वहाँ पीसी का है हमारा मुकाबला, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट एक खासा वोट है, शायद पीसी नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला नहीं कर पाएगा वहाँ पे, ये मुझे लग रहा है। सिर्फ पीसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, क्या पीडीपी वहाँ नहीं है? तो पीडीपी का नहीं, पीडीपी वहाँ बहुत कमज़ोर है, पीडीपी का कोई मुकाबला शायद नहीं हो पाए, शायद वो फ्रेम में नहीं होंगे। दूसरी पार्टीज हैं बहुत सी, अपनी पार्टी है, ये बीजेपी भी के भी नारे ज़्यादा कुपवाड़ा में ही लगते हैं। अभी तक तो नज़र नहीं आ रहे हैं वहाँ पे, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में अभी तक नज़र नहीं रहे हैं, बाकी जमातें वहाँ नज़र नहीं आ रही। मेरे साथ वक्त की मुझे ज़्यादा इजाज़त नहीं है, मुझे लास्ट पे जाना चाहिए। अगर हम ज़रा कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को ओवरऑल मैप पे देखें, मैं नॉर्थ से लेके सारे नॉर्थ में आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात हैं, इसमें क्या लग रहा है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में किस तरह की सिचुएशन बनेगी? मैं फिर यही बात कहूँगा आपको, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, 5 अगस्त 2019 जब हुआ, उसके बाद जो भी हुआ, अब आपके पास शायद टाइम भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताऊं ब्रीफली। एक ही पार्टी वो रही जिन्होंने कश्मीरी की बात की, जिन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर की बात की, जिस पार्टी ने 370 ख़त्म करने। नहीं, थोड़ा सा उस पर नहीं आऊँगा क्योंकि मेरे पास बहुत सवाल हैं इसके लिए, उस पर मैं नहीं आऊँगा। मैं थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट पे, क्योंकि 370 के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस दूध की धुली हुई नहीं है, उतना भी नहीं है, उस पर लिए बहुत इल्ज़ाम है नेशनल। लेकिन इस वक्त हम सिर्फ कुपवाड़ा की, आप इल्ज़ाम बताइए, मैं जवाब दे दूंगा। मेरे पास वक्त उसकी इजाज़त नहीं देते, कभी मौका मिला तो इल्ज़ाम बताइए, मैं जवाब दे दूंगा। आप कह रहे हैं दूध की धुली हुई नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन मैं कह रहा हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस दूध की धुली हुई है, दूध की धुली हुई है। और ये मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई पार्टी, अगर कोई जमात जो हमदर्द है रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और कोई नहीं है। बाकी जो है उधर इधर मिले हुए हैं कहीं पे, वो किसी डायरेक्शन के तहत चलते हैं, लेकिन एक ही पार्टी है जो अपने बलबूते पे चलती है और लोगों के लिए चलती है। जम्मू कश्मीर रियासत के लोगों के लिए चलती है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। आपकी पार्टी एक तरफ ग्रैंड अलायंस की बात कर रही है, दूसरी तरफ आप कहते हैं मिले हुए, तो क्या ये इल्जाम हम पीडीपी की तरफ ले लें? पीडीपी मैं अलायंस की बात नहीं करूंगा, मैं इस वक्त ये आपको ये बात करूं कि हम हर स्टेज पे, हर मरहले पे, हर एक जगह पे अगर कोई हम बात करते हैं तो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बात करते हैं, उनकी खुदमुख्तारी के लिए बात करते हैं, और जो हमसे छीना गया है उसको वापस लेने की हम बात करते हैं। इसके लिए हम सड़कों पे भी बात करेंगे, असेंबली में भी बात करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा एक। मैं लास्ट एक मिनट, आप ये पॉलिटिक्स पे अब आगे, लास्ट एक मिनट में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जम्मू कश्मीर की ऑटोनॉमी की बात करती थी, खुद ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन पास किया, अब भूल के वो सिर्फ स्टेटहुड और 370 के आसपास आती है, जो अब सुप्रीम कोर्ट में, कल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया बिल्कुल नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया नहीं मिलेगा, क्या करेंगे सनम साहब? बिल्कुल नहीं, हमारा जो एजेंडा है ऑटोनॉमी का वो स्टैंड है, हम उस पर डटे हुए हैं। हम ये आज भी यही कहेंगे, कल भी यही कहेंगे, जो हमारी ऑटोनॉमी थी, जो हमारा सदरी रियासत था, जो हमारा इलेक्शन कमीशन था यहाँ पे, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर था यहाँ पे, जो हमारा इलेक्शन कमीशन वगैरह था, जो जितने भी सुप्रीम कोर्ट था या कोर्ट जो हमारा था, खुद मुख्तार कोर्ट यहाँ पे था, वो हम हमेशा तब तक, जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमारा स्टैंड इस पे है, ये हम छोड़ने वाले किसी भी हालत में नहीं। मान लेते हैं 370 पे कल 5 अगस्त के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओके ये हो गया जी, हो गया, अब नहीं है, तो तब क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन, उसके बाद हम देखेंगे जो रह गया उसके लिए लड़ेंगे, उसके बाद क्या बचा? जो रह जाएगा जी उसके लिए लड़ेंगे। अगर सब कुछ हमें मिलेगा तो हम तो खुश होंगे, सबसे ज्यादा तो हम लोग ही खुश होंगे। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे प्रोग्राम में आज ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लंबी बातें आपसे करनी थी, मुझे कुपवाड़ा की सियासत पे बहुत बात करनी थी, क्योंकि मैं भी खुद उससे बहुत ज़्यादा उसी इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी एक जिम्मेदारी है वहाँ के लोगों की नुमाइंदगी भी करना, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता। लास्ट पर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपकी वसात से, मैं एलजी साहब से गुजारिश करना चाहूँगा, क्योंकि इस वक्त एट द हेलम ऑफ अफेयर्स वही हैं, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वो केरन का एक चक्कर खुद लगाएं, खुद जाएं वहाँ पे और जमगढ़ के इलाके में, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, बेरोज़गारी बहुत है उन इलाकों में,
बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। उन परेशानियों को दूर करने के लिए एलजी साहब एक बार जाए वहाँ पे खुद केरन और जुमगढ़ के इलाके में, और ताकि उन लोगों की जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएं और आइंदा के लिए वो भी खुशहाली की ज़िंदगी गुजारें जो उन इलाकों में रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब, मेरे प्रोग्राम में आए, बहुत शुक्रिया। तो मीर सैफुल्लाह कुपवाड़ा से नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की सियासत में बड़ा नाम, और सियासत में रहते हुए एक वजीर भी रहे और कानून पर भी इनकी बड़ी नज़र है, खुद वकील भी हैं। लेकिन कुपवाड़ा का दूर दराज का इलाका और ख़ासतौर पर जुम्मगढ़ से लेकर केरन तक के इन इलाकों की जिनने बात की, इन इलाकों में आज भी देखते हुए वहाँ की डेवलपमेंट देखते हुए अफसोस ज़रूर होता है, क्योंकि दूर दराज पहाड़ी इलाका और आज भी वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। तो दीजिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि रब्बे कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया मीर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया।